हैप्पी कैफे। वह लड़की इतनी सुंदर नहीं है। सच कहूं तो एक्सायोरी से कम है। ठीक है मुझे पता है। मैं अभी आ रहा हूं। लीजी, आपने मुझे बुलाया? गाड़ी चलाओ। आंटी को ले आओ। क्या कुछ हुआ है? जाओ, जरा कोई आया है। वैसे होटल का मैनेजर दाऊली है। बीमा मैं करवा दूंगा, लेकिन उसे देखकर मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ होटल की मालकिन है। तुम होटल के राजकुमार हो। उसे शंघाई जाकर धमकाने का क्या हक है? ठीक है, बस करो। मैंने भी कह दिया। अगर तुम्हारे पास अंदर है तो तुम सुनोगे। अपना बीमा साइन करो। साइन करके शंघाई वापस चले जाओ। तुम मेरे साथ चलो। मैंने कब कहा कि तुम्हारे साथ चलूंगा? हाँ, क्रूटिया को तुम्हारे साथ जाने का क्या अधिकार है? तुम युवांशिंग आकर लोगों को ले जाते हो। क्या आंटी? यह भी नहीं देखते कि वह चाहता है या नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, क्रूटिया का किसी और से रिश्ता है। हमने उनकी शादी की पार्टी में शराब पी है। हाँ, क्या आंटी है ना? कल मैं और क्रूटियान तुम्हें भी शराब पिलाएंगे। वह मेरा हो गया है, तो तुम और क्रूटियान मुझे फिर से शराब पिलाओ। तुम उसके हो गए हो। तुम इस तरह शराब पीते रहो तो क्या यह गड़बड़ नहीं हो जाएगा? तुम लड़की कैसे बात करती हो? अंधेरे ताकते हर तरफ हैं। क्रूटियान यहाँ तुम्हारे दबाव में है। मैं चाहता हूं, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है? सुना ना? ठीक है, मैं काम पर जाऊंगा। तुम्हारा होटल कहाँ है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम होटल जाओगे? क्या बात है? तुम्हें क्या लेना देना है? मिलन को फोन करो। हाँ, सूचियान। नहीं कहूंगा, खुद पूछूंगा। सूचिंग होटल पूछकर पता चल जाएगा। चलो, बहुत हो गया। बहुत तेज है। सच में बहुत हो गया। शुफेन आंटी, हम लड़ाई नहीं करेंगे। वह मेरी दोस्त है। जिहाई से बीमा साइन करने के लिए रेस्टोरेंट आई है। वह तुम्हारी शंघाई वाली गर्लफ्रेंड नहीं है। वे दोस्त हैं। छोटी बहन जैसी। बात करने का तरीका बहुत तेज है। जैसे को तैसा। उसकी दोस्त भी अच्छी नहीं है। ठीक है, आप दोनों धीरे धीरे पीना, मैं चलता हूं। वेटर, बिल लाओ। पता है कैसे जाना है? सचमुच? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम आदत डाल चुके हो। तुमने शंघाई में रहने की आदत डाल ली है। वैसे भी है, हमारे गांव की तरह गंदा और बदबूदार नहीं है। तुम्हारे गांव की सड़कों पर मुर्गे, बतख, गाय और भैंस चलते हैं। इतने नहीं। और कितनी दूर है? क्या टैक्सी लेनी चाहिए? नहीं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी। वह युवान शहर आएगी। तुम क्या करोगे? मैं आंटी की सुनूंगी। तुम मेरी खून की बेटी नहीं हो, लेकिन बेटी से भी ज्यादा प्यारी हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं, है ना? हाँ, लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है। मैं सिर्फ एक तरफ देख सकता हूं। जूटियन मेरा खून का बेटा है। मैं उसे थोड़े समय के लिए रोक सकता हूं, पूरी जिंदगी नहीं। अगर वह मुझसे कहे
कि वह झाओजीबी से शादी करना चाहता है, तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। युआन शहर में शादी की पार्टी हुई लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ। यह मेरी गलती है। रेस्टोरेंट के 15% शेयर कल मैं उन्हें कैलकुलेट करने दूंगा। देखें कितना पैसा है। आंटी तुम्हें नकद देगी, नया अकाउंट खोलेगी। बाकी का हिस्सा मैं तुम्हें 15% शेयर दूंगा। तुम मत जाओ। घर तुम्हारा घर है, रेस्टोरेंट भी तुम्हारा है। तुम मेरी बेटी बनकर रहो। वैसे ये बातें मैं शंघाई से लौटने के बाद तुमसे कहना चाहता था। आप शंघाई से लौटे हैं या मैं शंघाई से लौटा हूं? मैं तो फ्यूटियान को वापस ले आओ। वह मेरे साथ खुद वापस आया। यह उसकी कर्तव्यनिष्ठा है। पहले कहते आता ही था। पहले कहते तो मैं नहीं जाता। तुम जाओ तो गलत नहीं है। तो झाओ हुई आ गई है। मैं क्या करूं? मैं परिवार का हूं। झाओ हुई घर में ब्याही आई है। मैं उसे क्या कहूं? उसे देखकर मैं क्या कहूं? तो क्यूटियान कहाँ है? क्या क्यूटियान पहले की तरह है? मुझे ली दीदी कहता है। तो झाओ हुई मुझे क्या कहेगी? ली दीदी ही कहेगी। तो तुम्हारा मतलब है तुम अभी भी जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। यह मेरा घर है। मैं रेस्तरां का शेयरधारक हूं। यह सही है। मैं झाओ हुई को कहां से आई है? कहां वापस जाएगी? यह फिर से उलझ गया। फ्रूटियान से मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। तो ऐसी बातें झाओ हुई को नागवार गुजर सकता है। मैंने उसे देखा है, मैं जानता हूं, लेकिन एक्सायोली फ्रूटियान उसे पसंद करता है। फ्रूटियान को ऐसी लड़की चाहिए जो उसे पसंद करे या जिसे वह पसंद करे। एक्सायोली तुम ऐसा मत करो। तुम ऐसा करोगी तो आंटी को बहुत दुख होगा। तो तुम क्या कहती हो? तो अब ऐसा हो गया है, तुम क्या करोगी? क्या बात है? दाओ साहब, जिया एक्सायोडू आ गई है। शंघाई से टियान भाई का दोस्त। आपने उसे वादा किया था सामूहिक बीमा बदलने के बारे में। ठीक है, मैं जानता हूं। पहले जाओ। आंटी मैं ठीक हूं। तुम फोन उठाओ। शुक्र तुम जान देने पर तुली हो। मैं जानता हूं, आ गई है। तो तुम गलती कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं जानता हूं। एक्सायोड वो कहा है पियान भाई के साथ अकाउंटिंग रूम में। मुझे जायोशी के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। मेरे और डोरी के बीच एक शब्द न कहें। आप उसे परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हारे खिलाफ हो जाऊंगा। हम दोस्त नहीं हैं। हाँ, दीदी को फोन करना है। वह मेरा परिवार है। रेस्तरां उसका है। मैं आपको बताऊंगा, यदि आप एक और शब्द चाहते हैं तो आप किसी भी बीमा पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अपने आप में वापस आ जाओ। सुना है? यहाँ है एक्स। मेरी चाची यहाँ है। पिलर पेस्ट आपको लाया है। आप इतने विनम्र हैं। मुझे यह बहुत पसंद नहीं है। सियाली यह पसंद करता है। मैंने इसे बहन डोली। क्या आपने उसे आखिरी बार नहीं दिया?
धन्यवाद धन्यवाद। कहाँ है दीदी की बहन? मैंने उसे भेजा। वह व्यस्त है। चलो आज शाम को एक ब्रेक लें। आराम मत करो अगर यह सुविधाजनक है। दोपहर में बीमा पर हस्ताक्षर करना बेहतर है। साइन करने के बाद शाम पर वापस जाएं। इतना जरूरी है। मुझे डर है कि एक गलत वाक्य कहना बड़ी गलती होगी। मेरे पास बेवकूफ है। जुटियन सेब को बाद में कुचलना है। आप मुझे ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा है। सियायाविन का ध्यान रखें। मुझे आपकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है। आप व्यस्त हैं। मैं पहले जाता हूँ। मुक्त महसूस करें। एक जेयर साइन कब होगा? तू हमेशा बहुत सुविधाजनक नहीं है। वह यहाँ है या नहीं? माँ ने कहा कि जब मैं आ सकता हूँ तो मैं इसे साइन कर सकता हूँ। आगे और पीछे की ओर अब व्यस्त हैं। एक एक करके साइट पर जाने का समय लें। दाऊद दाऊद। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप आए थे। शियांग ने उसे आने के लिए कहा। तुम सिर्फ कॉफी पी रहे थे। चाची कियाओं और शुपेन देखें। सभी ने सोचा था कि यह झाउरी शहर में आया था। सियाली को कॉल करें। वह ऑफिस में रो रही थी। वह मौत से घायल हो गई। क्या आप जानते हैं कि माँ वर्ग में नृत्य क्यों करती हैं? वास्तव में हम बॉलरूम नृत्य करते थे। बॉलरूम नृत्य दो लोग हैं जो अच्छे लगते हैं, पर जब मैदान में उतरते हैं तो टकराव होना तो लाजमी है। यह टकराव फिर अच्छा नहीं लगता। आप लेकिन स्क्वायर डांस अलग है। वहां आप सिर्फ अपने लिए डांस करते हैं। जब आप खुश होते हैं तो आप ज्यादा हाव भाव कर सकते हैं। जब आप खुश नहीं होते तो बस हाथ हिला देते हैं। यह पूरी तरह से मन के अनुसार होता है। लेकिन अब तक बहुत से लोग सोशल डांस पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ पसंद करना काफी नहीं है। चाहे आप कितने भी अच्छे डांस पार्टनर से मिल जाएं, आप हर बार बीट पर नहीं आ सकते। आखिर डांस क्यों करते हैं? सिर्फ पसंद के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए। आपने इतना कुछ कहा, इसका क्या मतलब है? दरअसल बहुत से लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या पसंद है। बाहर घूमने जाना पड़ता है। घूमने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो घूमकर वापस आएंगे और वह स्वतंत्रता अभी भी होगी। अगर आपकी किस्मत खराब हो तो आप सोशल डांस नहीं कर पाएंगे। स्क्वायर डांस भी समझ में नहीं आएगा, दोनों तरफ से खाली हाथ। क्या आपको लगता है कि यह सही है? क्या वह अभी भी रो रही है? मैं जाकर देखता हूँ। कुछ खाया है? मैं नहीं खाऊंगा। दोपहर में तो खाना ही होगा। भूख नहीं है। वेटर, यान जी, हमेशा की तरह चिकन सलाद ठीक रहेगा? हाँ, मुझे चिकन सलाद दीजिए। मिस को फिले मिग्नन स्टेक मीडियम रेयर में दीजिए और एक बोतल पेरिस मैनर वाइन। ठीक है यान जी, कृपया प्रतीक्षा करें। एलडी ने आपको मुझसे मिलने के लिए कहा था। नहीं, मैं खुद आपसे बात करना चाहता था। बात करने को क्या है? आप जल्दबाजी न करें। मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हूँ। आपने कहा था बीजिंग जाकर अन्ना से समस्या का समाधान करें, मुझे चिंता न करें। समस्या का समाधान नहीं हुआ। अब क्या करें? मैं नहीं जाता। आरडी प्रोजेक्ट आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं चाहते। मेरी आधी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मैं बर्बाद कर सकता हूँ। आप क्यों नहीं कर सकते? हम अलग हैं।
क्या अलग है? सब कुछ साफ कर देना मजाक खराब कर देता है। मुझे लगता है कि साफ साफ बोलना बेहतर है। मैं 40 से ऊपर हूं, तुम बस 20 के हो। तुम फिर से शुरू कर सकते हो, मैं नहीं। मैं डिपार्टमेंट हेड बन चुका हूं। सैलरी, स्टॉक बोनस, कनेक्शन, हर चीज मुश्किल है। तुम एक महीने में बस थोड़ी सी फिक्स सैलरी पाते हो। मुझे पता है कि यह कहना क्रूर है, लेकिन एक व्यक्ति का खराब होना क्या दोनों के खराब होने से बेहतर नहीं है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नजरिए से देखे तो मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस तरह नुकसान कम होता है। यह किसका आइडिया है? एलवी क्यान, मुझे भी अभी पता चला। तुम सबने मिलकर तय कर लिया है। हाँ, ज़ेडाई हुई एन्ना के लोग दोपहर तक आ जाएंगे। मान लो मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया, मैं तुम्हारा कर्ज जिंदगी भर चुकाऊंगा। बहुत कम, हाँ। तो कितना चाहिए? तुम क्या कहते हो? ये मजाक खराब कर देता है। हाँ, मजाक खराब हो जाता है। ज़ेडाई हुई, तुम हमेशा समझदार और व्यावहारिक रही हो। समझदारी कैसे मापी जाती है? तुम जो कहो वही होता है। तुम जो भी व्यवस्था करो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही समझदारी है। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? क्या तुम मुझे जानते हो? मुझे लगा है कि मैंने तुम्हें बहुत देर से जाना। तुम मुझे नहीं जानते। मैं समझदार नहीं हूं। मैं व्यावहारिक हूं। ज़ेडाई हुई, यान जी धीरे देखिए। क्या कहा? उसने अभी तक नहीं लिया। बहुत कम। क्या उसे कम लगा या तुम्हें? उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए वह 2 साल काम करेगी। शायद इतना बचा भी नहीं पाएगी। क्या वह मोलभाव करना चाहती है? मोल भाव करने से मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा।
यान रोजू, मुझे देखो। मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता। बातचीत समझते हो कि नहीं? बराबर के दावेदार ही मोल भाव कर सकते हैं। अगर तुम किसी असमान इंसान से मोल भाव करो, या तो तुम पाताल होंगे या वो पाताल होगी। झाओ जड़ा हुई नहीं करेगी। नहीं करेगी? आजमा कर देखो। आखिर में या तो तुम पागल हो जाओगे या वो पागल हो जाएगी। आदि की जिम्मेदारी तो मेरी है, तुम्हारी नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं यहां बैठी ही नहीं होती। एना के लोग आ चुके हैं। अंदर आइए। ये रहा कॉन्फ्रेंस रूम। बताइए, झाओ हुई कौन है? झाओ हुई प्रेसिडेंट ऑफिस में है। वो पहले प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में थी। उन्हें बुला दीजिए। आप किस डिपार्टमेंट से हैं? ग्रुप लीगल डिपार्टमेंट। ठीक है, जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी बुलाती हूँ। सेटाई हुई। मैं अभी तुम्हें ढूंढ रही थी। हेड ऑफिस से 2 लीगल वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। प्रोजेक्ट रूम में इंतजार कर रहे हैं। इधर आइए। तुम झाओ से आई हुई हो? जी हाँ, मैं कंपनी हेड ऑफिस लीगल डिपार्टमेंट से ले ली हूँ। चलो कॉन्फ्रेंस रूम में बात करते हैं। ये क्या है? नमस्ते। बैठिए। झाओ से आई हुई। आज आपके पास आने का कारण हमें इसके लिए खेद है। आपको पता होगा, ये पहले वाले आपसे जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स के लीगल मसलों के बारे में है। क्या सिर्फ मुझे ही बुलाया गया है? ये आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ है जिनमें हमें गंभीर समस्याएं दिखी। क्यांगनी आपको बताएंगे आज दोपहर के बाद। आपके लिए विशेष धाराओं के बारे में। ठीक है? ठीक है। सुनिए, हमारी बातचीत खत्म होने के बाद मुझे आपको अपना निजी सामान लेकर जाते देखना है। कंपनी आपकी जांच के दौरान आपका वेतन रखेगा और आपको सामान्य तौर पर काम पर आने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मेरे और लिली के सवालों का जवाब देना होगा। इस दौरान आपकी कंपनी एंट्री और कंप्यूटर लॉगिन रोक दिए जाएंगे। अगर जांच खत्म होती है, कंपनी को लगता है कि आप एक ईमानदार और सक्षम कर्मचारी हैं, सब कुछ बहाल हो गया है। अगर जांच के नतीजे हमारे अनुमान से मेल खाते हैं, आपके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, साथ ही कंपनी की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का उद्देश्य, हम चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार का अन्य चैनलों से प्रतिवाद या सवाल न उठाएं। कंपनी आपके लिए 6 महीने तक आधा वेतन बनाए रखेगी। 6 महीने की स्वास्थ्य बीमा, अगर आप सहमत हैं। कल शाम 5 बजे तक लिखित जवाब दें। समय समाप्त होने पर अमान्य। अगर असहमत है तो यह शायद हमारे बीच और अधिक संपर्क बढ़ाएगा। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो यान जनरल और एलवी जनरल, क्या उन्हें पता है कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं? एलवी जनरल को पता है। यान जनरल से भी हम बात करेंगे। अब से काम में आपको दोनों जनरलों को जवाबदेह नहीं होना है। नहीं, कंपनी के सहयोगियों से संवाद करने की आवश्यकता है। खाता जांच के बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और जवाबदेही शुरू करेंगे। ठीक है? क्या आपके पास और कोई सवाल है? असल में अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। कहने से बुरा होगा। फिलहाल आप अभी भी कंपनी के पूर्ण वेतन वाले कर्मचारी हैं। जवाबदेही शुरू। हम आपको विस्तार से समझाएंगे।
प्रोजेक्ट का खाता जांच में कितना समय लगेगा? जल्दी। आप गलती ना करें। एन्ना ने कहा है कि कोई गलती नहीं होगी। क्या आपके पास हाउस डायरी से कुछ कहना है? नहीं। जवाबदेही कब शुरू होगी? कल या परसों। जरा हुई। क्या ये जरा हुई नहीं है? क्या हुआ? ऑफिस के बाद मिलते हैं। ऑफिस के बाद दुकान पर मिलते हैं। पापा, क्या व्यस्त है? मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। अब न कहूं तो नहीं चलेगा। आपकी दादी पिछली बार से ठीक नहीं है। दवा भी काम नहीं कर रही। गांव के अस्पताल में 1 हफ्ते से ज्यादा रह चुकी है। डॉक्टर ने कहा है कि शंघाई में रहना बेहतर होगा। दादी कहाँ है? यहां है। बोलते समय सांस फूल रही है। सैडाई हुई, मैं ठीक हूँ। अपने पापा की बातों पर ध्यान मत दो। अस्पताल में 2 दिन रहूंगी और फिर घर चली जाऊंगी। पिछले दिनों मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड की बात की थी, सूटियान की। डर था कि मैं शंघाई में तुम्हारे घर जाने से पहले ही आंखें बंद कर लूंगी। मैं बेवजह बोल रही थी, अभी और समय है। दादी की बात सुनो, आवाज में ताकत है ना? तुम चलो। ज़ेडाई हुई। पापा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा घर वापस नहीं जा सकते। अगर बेहतर अस्पताल में इलाज कराया जाए तो शायद कुछ और दिन मिल सकते हैं। कल शंघाई पहुंचेंगे।
बेटी, रो मत। पैसे की तैयारी करो, कम खर्च नहीं होगा। क्या बात है? बैठ जरा। अंदर आकर बात करें। यही बात करें। हम दोनों की बात है। तुम युआनचिंग नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, मुझे शंघाई जाना है। कब? अभी। जाओ। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मुझे माफ करने की जरूरत नहीं है। तुम चाओ से राइवी से प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। तुम ऐसा मत करो। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किससे प्यार है। कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी लंबी है। मेरी ट्रेन आज शाम को है। वापस आने की सोचने की जरूरत नहीं है। इन दिनों रेस्तरां में कुछ काम है जिसे मुझे संभालना है। जब सब ठीक हो जाएगा मैं भी सहाय करूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हारे छोटे रेस्तरां को संभालने में मदद करूंगा। बस तुम मेरे साथ रहो। चाओ से राइवी को मत ढूंढो। अगर मैं जाने के दूसरे दिन तुम शादी कर लो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। अगर तुम सिर्फ डेटिंग कर रहे हो तो मैं नहीं चाहूंगा। तुम दोनों मुझे ही बहन कह सकते हो। मैं तुम्हारी परिवार की हूं। यह सब क्यों कर रहे हो? तुम अपना प्यार ढूंढो, मैं अपना ढूंढूंगी। कुछ सामान पैक करना है। अगर हाँ तो मेरा इंतजार करो। नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भूल तो नहीं गए। मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगा। आप सभी टेबल को देखें। यह देखने के लिए संदर्भित किया जा सकता है। यह भी आपको एक प्रति दी जाती है। क्या इस कॉलम पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है? ठीक है। लाभार्थी भरें। इस तरह की बीमा में भी लाभार्थी होता है। 5 साल बाद एक छोटी जीवन बीमा दी जाती है। आप खुद भी राशि बढ़ा सकते हैं।
यह मानो कंपनी ने आपके लिए बेस तैयार कर दिया है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है। देखें। लाभार्थी क्वाडा क्यूआई। क्वाडा क्यूआई। कृपया इसे जोर से मत बोलो। क्वाडा। वे दोनों वास्तव में। यह सच है या नहीं? ठीक है, ठीक है। माँ, ठीक है, अगला। नाम बताएं। क्वाडा क्यूआई। आपका बाओएक्साय हुआ से क्या संबंध है? आपके पास एक छोटी जीवन बीमा है। क्या लाभार्थी बाओएक्साय हुआ है? वे एक दूसरे को भरते हैं। यह वास्तव में बहुत मजेदार है। ठीक है। क्या हम सच में जा रहे हो? एक्सायोली को पता है? उसने क्या कहा? मेहनत से बेटे को बड़ा किया और आसानी से किसी और के पास चला गया। मैं और एक्सायोली एक बार शंघाई गए, लेकिन रोक नहीं सके। माँ, कृपया बोलना बंद करें। तुम शंघाई में कहाँ रहोगे? दुकान। मेरा मतलब भविष्य में है। दुकान खुलने के बाद। तुम अकेले तो ठीक हो, लेकिन भविष्य में 2 लोग होंगे। शंघाई में घर बहुत महंगे हैं। मैं खुद समाधान निकालूंगा। तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, घर नहीं खरीद सकते। तो मैं किराए पर लूंगा। ZIUXI और Duo। इतने सारे बाहरी लोग वहां रह सकते हैं। मैं भी रह सकता हूं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। घर की स्थिति कितनी अच्छी है, फिर भी शंघाई जाकर कष्ट उठाना पड़ता है। बिल्कुल भी कष्ट नहीं है। तुम्हें तो कष्ट नहीं है, एक्सायोली को कष्ट है।